अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो इस चार्जर के मीटर के बारे में है। आज दोस्तों इस वीडियो में ये करना है, ये जो हमारा चार्जर है इसका जो मीटर है जिससे हमें एम्पेयर शो हो रहे होते हैं तो वो ख़राब हो चुका है। तो आज मैं बताऊँगा कि कैसे आप इसकी जगह एक वोल्ट एम्पेयर डिजिटल वोल्ट एम्पेयर मीटर किस तरह लगा सकते हैं डीसी। तो इसको लगाने का मुकम्मल तरीके बताऊंगा, किस तरह कनेक्शन करना है, किस तरह इसको फिट करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अक्सर चार्जरों के जो है ये मीटर ख़राब हो जाते हैं, सुई या तो जल जाती है या तो अंदर जो कॉइल होती है वो हीट होकर प्लास्टिक ख़राब हो जाता है मीटर का, फिर भी सुई काम नहीं करती। तो इसकी जगह आज हम ये लगाएंगे जिससे आपका जो है चार्जर फिर दोबारा आपको एम्पेयर भी बताने लग जाएगा और ऊपर से वोल्ट भी बताने लग जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, बात दे सकते हैं चार्जर आ चुका है, मीटर आ चुका है। तो मीटर जो है हम इनमें से एक इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये है जी हमारा वोल्ट एम्पेयर मीटर। दोस्तों आप इसके ऊपर देख सकते हैं, आपको दो डिजिट नज़र आ रहे होंगे। ऊपर जो है वोल्ट का है, नीचे एम्पेयर का है। तो ऊपर जो है ये आपको वोल्ट बताएगा, नीचे जो एम्पेयर बताएगा कितना एम्पेयर हमारा चार्जर दे रहा है हमारी बैटरी चार्जिंग करने में, या कितना बैटरी हमारी एम्पेयर ले रही है इससे चार्जिंग करने के लिए। उसके बाद जो वोल्टेज है वो भी हम इससे चेक करेंगे कि आउटपुट पर कितना वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसको फिट कर लेते हैं। इसको फिट करने के लिए आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है इससे बड़ा है। तो इसको साइज़ के हिसाब से पहले हमने इसकी कटाई करनी ली है और इसको खोल लेना। तो इसकी जो फ्रंट प्लेट है पहले वो खोल लेते हैं। इसको लगाना इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आम बंदा भी चाहे तो अपने घर में इसको ला कर लगा सकता है। और इसका फ़ायदा ये है कि डिजिटल से मीटर जो है डिजिटल वो ख़राब भी नहीं होता जल्दी, और ऊपर से आपको रीडिंग भी एक्यूरेट देता है। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं इसका जो है मीटर सारा का सारा गल चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इसको भी खोल लेते हैं और अलहदा कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो ख़राब मीटर है इसको निकाल दिया मैंने। उसके बाद जी ये आ चुकी है जी इसकी प्लेट। तो इसको ज़रा साफ़ कर लेते हैं। इसको हमने इसके ऊपर फिटिंग करनी है। तो फिटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं इसको हमने थोड़ा सा जो है खुला करना पड़ेगा सुराख को, क्योंकि ये इसके मुताबिक नहीं है। तो इसकी हम कटाई वगैरह कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर इसको फिट कर देंगे और बाद में फिर इसके हम कनेक्शन वगैरह करेंगे। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से जो है हमारा मीटर अटैच हो चुका है। उसके बाद अब काम ये करना है कि इसकी वायरिंग वगैरह करनी है। तो लीजिए जी, अब करते हैं इसकी वायरिंग। वायरिंग करने के लिए इसके अंदर जो सर्किट है ये निकाल लेते हैं मुकम्मल, क्योंकि एक ये न्यू नहीं है, यूज़ में है चार्जर। तो इसको हमने लगाना, क्योंकि घरों में जितने भी यूज़ हो रहे थे यूज़ में होते हैं, यूज़ के दौरान ही जो है मीटर इसका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अब हम इसका सर्किट बाहर निकाल लेते हैं और मैं फिर बताता हूँ कि आपने इसके साथ किस तरह वायरिंग करनी है। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं मैंने जो है सर्किट बाहर निकाल लिया है अपने चार्जर का। उसके बाद मीटर जो हमने लगाया उसके साथ हमने ग्रिप अटैच करने हैं। तो इसके साथ दो ग्रिप लगते हैं, एक 3 तारों वाला जो कि वोल्ट मीटर के लिए वोल्ट के लिए है, वोल्ट बताएगा, और 2 तारों वाला जो कि है एम्पेयर के लिए, एम्पेयर बताने के लिए। तो एम्पेयर मीटर के लिए नीचे वाला ग्रिप है, वोल्ट के लिए ऊपर वाला ग्रिप है, तीनों। तो इनको जो है मैं सर्किट डायग्राम के मुताबिक फिटिंग कर लेता हूँ। और ये दोनों जो फिटिंग होगी इसकी आउटपुट की जो वायर जो बैटरी में जा रही होती हैं उसके साथ ही अटैचमेंट करनी है। आप चाहें तो बोर्ड के साथ भी अटैच कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बोर्ड के साथ अटैच किया है। तो अगर आप चाहें तो वायर जो आउटपुट वाली वायर्स हैं जो बैटरी को जाती है वो निकाल कर भी अटैच कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब इन दो वायर्स को जो हूँ आउटपुट की और मीटर की, एम्पेयर मीटर की वायर को मैं एक हीट शीरिंग लगा के, टिबिंग लगा कर इसको कनेक्ट कर दूँगा। तो
तो लीजिए जी, अब कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद जो है वापस मैं नट वगैरह लगाकर मुकम्मल जो चार्जर को फ़िट कर दूंगा। उसके बाद जिस तरह हमने चार्जर को खोला था उस तरह ही मुकम्मल फ़िट हो जाएगा। तो लीजिए जी, चार्जर फिट हो चुका है। उसके बाद अब हमने ये काम करना है कि अपनी बैटरी के साथ चार्जर को अटैच करना है ताकि हम इसको चेक कर सकें। तो बैटरी के साथ मैं तारे लगा देता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव में लगा देता हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा देता हूँ। तो जैसे मैं लगाऊंगा आप देख सकते हैं मीटर जो ऑन हो चुका है, एम्पेयर भी शो नहीं हो रहे क्योंकि हमने चार्जर ऑन नहीं किया। वोल्ट शो हो रहे हैं जो कि हमारी बैटरी के वोल्ट हैं 12.1 वोल्ट। अभी बैटरी हमारी फुल चार्ज नहीं है, तो इसको चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग कर हम देखेंगे कि हमारा एम्पेयर मीटर कितना एम्पेयर बताएगा। तो बैटरी जो है हमारी ये 12 वोल्ट की है, लिथियम आयन, जो कि हमने सेल की बनाई थी। तो अब हमने इसको जो है 220 वोल्ट में लगाकर चेक करना है चार्जर को कि कितने एम्पेयर आ रहे हैं। तो अब मैं इसको जो वायर है 220 वोल्ट वाली, मैं इसको बिजली में लगा देता हूँ और आप देखें इसके एम्पेयर कितने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने लगाया है तो इसके एम्पेयर जो है 6.3736 एम्पेयर आ रहे हैं, जो कि हमारी बैटरी ले रही है चार्जर से। और चार्जर जो है ये मैक्सिमम 10 एम्पेयर का है और मीटर भी 10 एम्पेयर का है, तो इसलिए मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक ही शो होंगे। तो अगर आप 20 एम्पेयर चार्जर पर लगाना चाहते हैं तो कम से कम 50 एम्पेयर तक का मीटर लगाएं आप। तो ये मीटर 10 एम्पेयर का है तो इसलिए हमने 10 एम्पेयर का अटैच किया हुआ। तो वोल्टेज देख सकते हैं 13 हो गए हैं, 6 एम्पेयर आ रहे हैं। बैटरी चार्ज हो रही है, जैसे फुल चार्ज होगी एम्पेयर 0 हो जाएंगे, एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि PWM चार्जर होता है, इसलिए इसके एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है जब बैटरी फुल हो जाती है। और वोल्टेज जो है इसके 14 तक चले जाएंगे बैटरी के। तो आप देख सकते हैं इस तरह आप अपने घर में चार्जर के ऊपर इस तरह का मीटर लगाकर अपने चार्जर को अपग्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने घर के अंदर इस तरह के ख़राब चार्जर जिनका मीटर ख़राब हो जाता है वो ख़ुद रिपेयर कर सके। इसको रिपेयर करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं वो आप डायग्राम के मुताबिक इसको देखकर फिट कर सकते हैं। और मीटर के ऊपर आप वोल्ट भी देख सकेंगे, एम्पेयर भी देख सकेंगे। तो इसका ख़राब होने का कोई नुकसान नहीं कि ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों अब मिलूँगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।